हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनिया शेख है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन कर सकते हैं और बैक्टीरिया से पाक कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन करती हूँ वो तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो मेथड भी शेयर करूंगी जिस तरीके से मैं अपने ब्रशेस को क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर एक बात भी बताती चलूँ कि हमें अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन करने के लिए और बैक्टीरिया से पाक करने के लिए किसी भी महंगी तरीन बाजारी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं हम उन्हीं को यूज़ करते हुए अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन भी करेंगे और बैक्टीरिया से भी पाक करेंगे। क्योंकि मेकअप करने के बाद हमारे ब्रशेस पर जो भी प्रोडक्ट्स बची रह जाती हैं कुछ दिनों के बाद उनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। तो अगर हम ब्रशेस को क्लीन किए बगैर उन्हें दोबारा यूज़ करेंगे तो वो बैक्टीरिया हमारी स्किन में ज़री सी बात है ट्रांसफ़र होगा और इस तरह से हमें एक्नी वगैरह का और रैशेज़ और इस तरह के बहुत सी जिल्द की बीमारियों का खदशा पैदा हो सकता है। इसलिए हमारे मेकअप ब्रशेस को क्लीन और बैक्टीरिया से पाक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में तो देखते रहिए इस वीडियो को और एंजॉय कीजिए। फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मेकअप ब्रशेस का ढेर लगाया हुआ है। बहुत सारे ब्रशेस हैं मेरे। अभी ये सारे के सारे गंदे पड़े हुए हैं क्योंकि पिछले दिनों मैंने कुछ मेकअप लुक्स क्रिएट की थी तो ये तमाम ब्रशेस मैंने यूज़ किए थे। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि एक कटोरी में डालती हूँ हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वो इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे ब्रशेस पर से बैक्टीरिया को मारने में और जर्म्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ 1 टीस्पून शैम्पू। शैम्पू मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें ऑफ कोर्स कुछ बबल्स चाहिए। हमारे जो मिक्सचर है उसमें हमें कुछ झाग चाहिए, इसलिए मैं शैम्पू ऐड कर रही हूँ क्योंकि शैम्पू थोड़ा सेफ होता है, उसमें कंडीशनर भी होता है जिसकी वजह से हमारे ब्रशेस के जो बाल होते हैं वो स्टिफ नहीं होते, हार्ड नहीं होते, बल्कि नरम ही रहते हैं और हमारे ब्रशेस को नरम ही होना चाहिए। खैर, उसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ 1 टीस्पून नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि अभी सर्दियाँ हैं और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं डालने वाली हूँ वो जम ना जाए। तो इसलिए अगर गर्मियाँ हैं तो आप सादा पानी भी जो होता है रूम टेम्परेचर पे वो भी यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें डालती हूँ वो होता है 1.5 टीस्पून कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है इज़ वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल मेकअप रिमूवर। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है ना तो आपको किसी भी ब्रांड का मेकअप रिमूवर लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पहली बात कि ये नेचुरल मेकअप रिमूवर है, दूसरा कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तीसरा कि ये इजीली अवेलेबल है और चौथा कि ये एक्सपेंसिव भी नहीं है। और कोकोनट ऑयल जो है ये हमारे ब्रशेस पर से हर तरह का मेकअप रिमूव करने में हमारी हेल्प करेगा। खैर, उसके बाद ये तमाम चीज़ें, सिर्फ ये 4 चीज़ें हमें चाहिए और इन तमाम चीज़ों को मैं आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद ब्रशेस को क्लीन करने के लिए सबसे पहले मैं किसी ब्रश को पिक करती हूँ, फिर उसे पानी से गीला कर लेती हूँ। गीला करने के बाद मैं इस मिक्सचर में हल्का सा डिप करती हूँ और उसे अपने हाथ की हथेली पर इस तरह से सर्कुलर मोशन करते हुए घुमाती जाती हूँ। उसके जो ब्रिसल्स होते हैं उन्हें अपनी हथेली पर इस तरह से रगड़ती जाती हूँ, हल्के हाथों से रगड़ती हूँ। इससे होता यह है कि पहली दफ़ा में जब आप देखेंगे ब्रश पर जितनी भी प्रोडक्ट होती है मोस्टली प्रोडक्ट इसी प्रोसीजर के दौरान हमारी हथेली पर निकल आती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि मेरी हथेली पर ये जो झाग है इसमें किस तरह से वो प्रोडक्ट निकली हुई है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इस ब्रश को साफ़ पानी से एक दफ़ा धो लेती हूँ और दोबारा सेम यही प्रोसीजर दोहराती हूँ। दोबारा इसलिए मैं दोहराती हूँ कि जो लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट कोई भी ब्रश पर फिर भी रह गई है वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाए। मतलब मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे ब्रशेस बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएं। इसलिए दोबारा जब मैं यही सेम प्रोसीजर दोहराती हूँ तो आप देख सकते हैं कि दूसरी दफ़ा इस प्रोसीजर के बाद ये जो झाग है वो मेरी हथेली पर कितनी साफ़ है। उसके बाद इस ब्रश को मैं सादा पानी से धो लेती हूँ और धोने के बाद ये रहा हमारा नीट, क्लीन और बैक्टीरिया से पाक मेकअप ब्रश। बाज़ का कुछ ब्रशेस ऐसे होते हैं जिन पर क्रीम प्रोडक्ट्स जमी हुई होती हैं या जेल आईलाइनर्स वगैरह जमे हुए होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए मैं इस सेम प्रोसीजर को 3 बार दोहराती हूँ। पहली दफ़ा में मैं आपको यहाँ पर दिखा सकती हूँ एक ब्रश पर जिससे मैंने जेल आईलाइनर अप्लाई किया था। अब आप देख सकते हैं पहली दफ़ा में कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट ये बाहर निकल आई है। इसको मैं एक दफ़ा धो लूँगी, दोबारा फिर इस मिक्सचर में डिप करूँगी, सेम वही प्रोसेस करूँगी और अब आप देखेंगे कि कितनी थोड़ी प्रोडक्ट यानी कि मेरी हथेली पर निकली है, जिससे साबित होता है कि मेरे मेकअप ब्रश पर जितनी भी प्रोडक्ट थी वो तकरीबन सारी निकल चुकी है। लेकिन मैं मेक श्योर करने के लिए इसको तीसरी दफ़ा भी सेम यही प्रोसेस दोहराऊँगी सिर्फ इस ब्रश पर।
तो तीसरी दफ़ा धुलाने के बाद आप देख सकते हैं कि ब्रश बिल्कुल नीट क्लीन और ये जो झाग है वो भी बिल्कुल नीट और क्लीन है। मतलब आपको बताने का ये है कि कुछ ब्रशेज़ जो हैं वो आप 2 दफ़ा इस तरह के स्टेप करेंगे तो वो क्लीन हो जाएँगे। कुछ जिन पे क्रीम प्रोडक्ट्स लग के जम चुकी होंगी, उनको आप 3 दफ़ा इस तरह का प्रोसेस करेंगे तो वो क्लीन हो जाएँगे। सेम तरीक़ाकार जो बड़े फेस ब्रशेज़ का है, उनके साथ भी सेम तरीक़ाकार करना है। पानी पे पहले गीला कर लेना है, उनको हल्का सा झाड़ लेना है क्योंकि उनके अंदर काफ़ी सारा पानी जमा हो जाता है। फिर इस मिक्सचर में आप डिप करेंगे, अपनी हथेली पर रगड़ेंगे, जब तक आप मुतमईन हो जाएँ कि प्रोडक्ट्स जो है वो निकल आई है उसमें से, फिर उससे पानी से धो लेंगे और आपके ब्रशेज़ नीट और क्लीन हैं। यहाँ पर मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर कुछ ब्रशेज़ के वो दिखा देती हूँ कि वो किस तरह के दिखते हैं, कि पहले वो कितने गंदे थे और अब देखें कितने साफ़ हो चुके हैं। तो बस ये सिंपल और आसान सा तरीका है। तमाम चीज़ें जो मैंने यूज़ की हैं वो अफोर्डेबल और घर में मौजूद होती हैं। तमाम ब्रशेज़ को इसी तरह से 1 बाय 1 धोने के बाद मैं धूप में एक शीट बिछाती हूँ और उस इन ब्रशेज़ को शीट के ऊपर फैला देती हूँ ताकि धूप में जो है ये अच्छी तरह से सूख जाएँ। तो इफ़ वी आर हैविंग ए सनी डे तो एक ही दिन के अंदर ये तमाम ब्रशेज़ सूख जाते हैं। तो जी हाँ, बस कुछ इसी तरह से मैं अपने ब्रशेज़ क्लीन करती हूँ। आपने अगर अपने ब्रशेज़ क्लीन करने हों और बैक्टीरिया से पाक करने हों तो ट्रस्ट मी इस तरीक़ाकार को अपनाएँ। आपकी स्किन पर कभी भी कोई रैशेज़ और पिंपल्स वगैरह ब्रशेज़ की वजह से नहीं बनेगी, आई प्रॉमिस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।